बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर यह है कि हुकूमत की तोपों में कीड़े पड़े हुए हैं, जबकि अपोजिशन जो कि अब से कुछ दिन पहले तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर गुत्थम गुत्था थी, अब वो उनमें इत्तेहाद होता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ ने जो टाइम दिया है शहबाज शरीफ को, वो कितना है और कब तक की मुद्दत उनके पास है कि वो अपना फार्मूला जो है उसको बाकायदा अमली शक्ल दे लें, तो उसके बारे में आपको आगाह करूँगा। साथ ही जो PTI का इलेक्शन है, यानी PTI से मुराद है कि PP38, एक्चुअली PP38 का इलेक्शन है सूबाई असम्बली का, उसमें क्या PTI की सूरत हाल है और क्या नून लीग की सूरत है और पीपल्स पार्टी कितने खलोती, इन सब के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। पहले बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको नवाज शरीफ साहब ने क्या टाइम दिया है। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं जब से जेल से बाहर आए हैं तब से लेकर वो मुसलसल अपने भाई को मनाने की कोशिशों में थे कि जनाब मुझे मौका दें, मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को बेहतर करता हूं, और क्योंकि ये ज़मीनी हकीकत है और इसको माइनस करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, लिहाजा आप मेहरबानी करें तो इस बारे में आएँ, आगे बात करने दें मुझे। शहबाज शरीफ साहब ने उनको टाइम दे दिया है, लेकिन अब मुझे ये पता चला है कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने फ़ोन किया है और उनसे कहा है कि ठीक है आपको गो हेड है, आप ये काम करें, लेकिन बजट के फौरी बाद आप इसमें 1-1.5 माह के अंदर अंदर जो भी आपके साथ कमिटमेंट्स हैं अगर वो उसको पूरा करते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर वो पूरा नहीं करते तो फिर हालात जो हैं वो फिर आप दरमियान में मत आइएगा, फिर मैं जाना तो वो जाना। मतलब नवाज शरीफ ने ये मैसेज जो है वो शहबाज शरीफ को दे दिया है। इसी तरह उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता किया और उन्हें ये बताया है कि मैंने अपने भाई से ये बात की है और उसे ये टाइम दिया है, तो मौलाना साहब आप भी इस थोड़ा सा धीरज रखें और चीज़ों को बेहतरी की तरफ देखते हैं। अगर शहबाज शरीफ ने मौका देने हैं यार, देखते हैं कि कहाँ तक चीज़ पहुँचती है। अगर वो कोई इसको पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं और हमें ऐसी गारंटीज़ नज़र आती हैं या ऐसे अमल नज़र आते हैं जिसके नतीजे में हम ये कह सकें कि अगला इंतखाब जो है वो फेयर एंड फ्री होगा, और ऐसे कुछ चीज़ें इशारे के नए हमें मिलते हैं कि जिससे शहबाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं वो पूरे होते नज़र आते हैं, फिर ठीक है। बसूरत दीगर फिर लड़ाई तो है ही, फिर लड़ते रहेंगे, जब तक ज़िंदगी है तब तक लड़ते रहेंगे। तो उस पर मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने उस पर अपने यानी एक हामी भर लिए कि चलें ठीक है मैं अपनी पार्टी से बात कर लेता हूँ, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसमें भी वज़न है। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि अपोजिशन जो है वो अब पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको पॉजिटिव कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग, आपको ये मैं बताऊँ कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना वो किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट उसको कहती है जो उनके हक़ में उनकी फेवर में जा रही हो, और जो उनकी फेवर में ना जा रही हो, चाहे वो आइन के मुताबिक हो, चाहे वो अवाम के हक़ में हो, चाहे उसमें मुल्क का बहुत बड़ा मुफाद हो, लेकिन वो उसको नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ये अपोजिशन के अंदर जो है वो आना शुरू हो गई है और अपोजिशन आपस में मुत्तहिद होना दिखाई दे रही है। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के दरमियान जो मोहब्बतां सच्चियाँ ने वो वाला एक सीन चल रहा है, तो उससे लगता है कि जैसे अपोजिशन जो है वो अपनी माजी की और माजी करीब की जो तलखियाँ थी उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया, भुला दिया है, और विद इन पार्लियामेंट वो चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ है उसके दिन पैड़े आए पड़े हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने दिन जड़े ना वो क्या कहते हैं वो बुरे दिन जो उनके शुरू हो गए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर अपने अंदर इतनी लड़ाइयाँ पड़ गई हैं जिसकी कोई हद हिसाब को चीज़ें समझ नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ था उसमें शीरी मज़ारी साहबा और अली नवाज साहब जो हैं उनके दरमियान तलक कलामी हो गई। शीरी मज़ारी साहबा ने ये कहा ज़राए के मुताबिक कि हमें अपोजिशन की बात को सुनना भी चाहिए और आगे लेके बढ़ना भी चाहिए, हमें गालम गलोच नहीं करनी चाहिए थी, जिस पर जो अली नवाज साहब हैं वो जो गोलां कट रहे सन ना, MNA हैं इस्लामाबाद से, NA 53 से वो इस्लामाबाद से MNA हैं, और CDA के पता नहीं उनको कोई नगरून भी लाया है कुछ तरह करके ना, तो वो ज़ाहिर इक़्तिदार होता है। CDA का मतलब आप पूरा CDA आपके अंडर हो और सैकड़ों वहाँ पे कॉलोनियाँ बन रही हों और फिर वहाँ पर आपके पास इख्तियारात जो हैं वो होते हैं, तो फिर इंसान उसमें नशे में होता है। शीरी मज़ारी साहबा इंसानी हकूक़ की मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी जो पाकिस्तान में जितने एक इंसानी हकूक़ हैं, बस इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री के इख्तियारात भी उतने की होते हैं,
ठीक है। और ये बस मिनिस्ट्री ऐसी होती है जिसको आप कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स वाली। अदरवाइज़ शीरी मज़ारी साहबा जो हैं एक पढ़ी लिखी और अच्छी सियासी कारकुन हैं, और उनकी जो जद्दोजहद है इमरान खान के साथ वो नेक नीति पर मबनी है। कम अज़ कम मेरा यही ख्याल उनके बारे में, उनका जेस्चर है जो जिस तरह से वो बात करती हैं तो समझ आता है कि वो कोई पढ़ी लिखी खातून है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द साइड है इमरान खान के इर्द गिर्द के लोगों की, उनमें जो लोग भी मौजूद हैं वो बेचारे लगते मेरे नाल दे ने। कोई 5वीं ABC पढ़ी किसी ने जाके, कोई टाटा ने स्कूल चो निकलिया, कोई कितों नस नुस गया स्कूलों, कोई ट्यूशन के बहाना पा के जरा ना घरों निकलिया तो कैंचे खेडता रहा। बाकी सारे मेरी तरह की लगते हैं। मैं मतलब चले आगे बात करते। तो ये सूरत हाल है उनकी। बहरहाल उनके अंदर इख्तलाफात हुए हैं और वो आपस में उलझ पड़े बाकायदा तौर पर। वो अली नवाज साहब का कहना था कि अपोजिशन जो है वो हमारी माओ बहनों को गालियां दे तो क्या हम खामोश रहें, जिस पर ये बात जो है वो शीरी मज़ारी साहबा ने या दूसरे लोग जो थे उन्होंने ये कहा कि देखें बजट पास करवाना जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है, इसलिए हमें अफ़ाम तफ़हीम के साथ चीज़ों को आगे लेके बढ़ने की ज़रूरत थी। ये जो आपने किया है इसके नतीजे में जिस तरह से पूरे मीडिया के अंदर हमारे साथ जो सलूक हो रहा है उससे पूरी PTI बदनाम हो रही है। तो ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। इस मौके के ऊपर ज़ाहिर है लोगों ने ये भी कहा कि जनाब जो मुराद सईद साहब जो टप टप के मतलब वो बना के जो ना मज़ाइल जे वो मार रहे सन अपोजिशन को, तो उन्होंने कहा उनको देख लें, अली अमीन गंडापुर साहब को देख लें किस तरह से वो कर रहे थे। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना वो मीडिया ने हमारी तरफ रुख कर लिया और हम मुसलसल निशाने पर हैं। जो तकरीर शहबाज शरीफ ने एक दिन में कर लेनी थी वो 4 दिनों में जाके कंप्लीट हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ 4 दिन तक मीडिया के ऊपर छाए रहे और 4 दिन तक PTI की मुसलसल मीडिया जो है वो बिस्ती प्रोग्राम चलाता रहा। यानी मैं अपने पास से बेइज्जती प्रोग्राम कह रहा हूँ, मतलब उनका ये था कि हमारी बेइज्जती होती रही और हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने इस हमारे एक्ट को नापसंद किया है। लेकिन बहरहाल ये जो सारी सूरत हाल है इस पर PTI जो है अब उनमें अगर कोई संजीदा शख्सियात हैं, वैसे तो मुश्किल से ढूंढनी पड़ती हैं, लेकिन यकीनी बात है कुछ होंगे। वैसे तो शफकत महमूद साहब को बड़ा संजीदा आदमी समझता था, लेकिन मैंने देखा कि वो जरताज गुल के साथ मिलकर एक रिथम के ऊपर वो बजा रहे थे, वो भी बजा रहे थे। शीरी मज़ारी साहबा खुद जो हैं वो आवाज़ें लगाती रहीं। तो ये सारा एक सीन जो बना उसमें अब ढूंढने वाला काम है कि किसी तरह से अगर कोई संजीदा शख्सियत PTI में नज़र आ जाए। मुझे तो खैर नहीं मिल रही इस वक्त, कम अज़ कम मेरे जहन में नहीं आ रही। अगर आपके जहन में कोई हो तो ज़रूर उसका मुझे बता दीजिएगा कि PTI में फ़लाँ संजीदा शख्सियत है और उसको इमरान खान भी संजीदा लेते हैं। यानी सिर्फ बंदे का संजीदा होना काफ़ी नहीं है, उसकी अहमियत भी होनी चाहिए इमरान खान की नज़र में, ताकि उसकी बात को सीरियसली सुने। ये एक सूरत हाल इस तरफ है। लेकिन PTI का जो डाउनफॉल है वो अब मैं समझता हूँ कि शुरू हो चुका है और उनकी हालत ये है कि नशे में इतने ज़्यादा वो गुम हैं इक़्तिदार के कि उनको ये भी नहीं पता कि जिसको वो टिकट दे रहे हैं वो दोहरी शहरियत का हामिल है या नहीं है। जी हाँ, ये PP 38 है जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है पंजाब के अंदर सियालकोट में। खुश अख्तर सुबहानी साहब थे, उनके इंतकाल हुआ। ये वरियो ग्रुप है, बड़ा मशहूर ग्रुप है सियालकोट का, और कहा जाता है कि ये बहुत मजबूत ग्रुप है। ये इनके पास मतलब डांगा भी बड़ी हैं तो बंदे भी बड़े, मतलब ये एक इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हैं उस इलाके के, और इनके मुकाबले पर इलेक्शन लड़ने की कोई ऐसा जरूरत नहीं करता। वैसे फरदौस अशक अवान साहबा ने इनके मुकाबले पर इलेक्शन टेस्ट किया था, इस बार हार गई थी और अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि इनसे कोई जीत सके। तो बहरहाल वो कहते हैं कि जनाब खुश अख्तर सुबहानी की डेथ के बाद जो टिकट है नून लीग की तरफ से वो तारक सुबहानी साहब जो उनके भाई हैं उनको मिलेगा। तो ये इनके वहाँ पर जो टिकट दिया गया था वो कैसर बरियार साहब थे काफ लीग के, उनको टिकट दिया PTI ने। उन्होंने PTI ज्वाइन की थी, पटा पहन के, वो तस्वीरें भी आई, बड़ा रोला पिया, लेकिन उनके कागजात को चैलेंज कर दिया गया और पता चला कि वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं, बरतानवी शहरियत के हामिल हैं। तो उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज उनकी कागजात रिजेक्ट कर दिए हैं और अब जो मेरे पास इतला है वो ये है कि कैसर बरियार साहब अपने कागजात को की नामजदगी जो हुई थी या नहली जो हुई है उसके ख़िलाफ़ फ़ैसले के किसी अदालत में नहीं जा रहे। और उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है कि वो बरतानिया के शहरी हैं और बरतानवी शहरियत कौन छड़ता है।
यानी गैर मुल्की बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान और वो जो है अपना कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उसकी नेशनलिटी तो नहीं छोड़ते, ख़ास तौर पर पीटीआई के लोग। हमारे पास वैसे मिसाल मौजूद है, जो मुराद अली शाह साहब हैं, सीएम सिंध, वो पहले थे, उनके पास ड्यूल नेशनलिटी थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत में वो नेशनलिटी छोड़ी थी। पीटीआई की तरफ से ऐसी कोई मिसाल नहीं है। और वाडा साहब जो हैं वो दोहरी शहरियत के बावजूद बहुत 2-2.5 साल जो है वो एमएनए-शिप काट ली उन्होंने। जब नाअहल होने की बारी आई तो उन्होंने जनाब कहा कि जी मैंने वो शहरियत छोड़ दी है, और साथ ही वो सेनेट के इलेक्शन में आ गए और वहाँ पर जाके इलेक्ट हो गए। लेकिन बहरहाल झूठ होता है, जब आप बोलते हैं तो उसके बाद 62-63 आपके ऊपर किसी भी वक्त लग सकती है। अब पता नहीं उनके ऊपर कब लगती है जाके, लेकिन उनका एक इशू ये बना था। तो वो कैसर बरियार साहब ने, बड़े अमीर आदमी हैं और स्पोर्ट्स का उनका कारोबार है, तो उन्होंने उसको बरतानवी शहरियत नहीं छोड़ी, इलेक्शन छोड़ दिया। लेकिन उसके एवज उन्होंने अब किया उन्होंने ये किया कि एहसन बरियार साहब जो हैं उनके साहबजादे हैं, जो कि वकील हैं और उन्होंने शायद अमेरिका से LLM किया हुआ है, तो उनको इलेक्शन के लिए आगे कर दिया, उनके कागजात जमा हैं। तो अब पीटीआई पे जोर दिया जा रहा है कि इनको कागजात दिए जाएँ। दूसरी तरफ सईद भल्ली साहब हैं, जो पीटीआई के पिछली बार कैंडिडेट थे और वहाँ पर 40,000 उन्होंने वोट लिया था, लेकिन इस बार उसको टिकट नहीं दिया गया। अब ये टिकट क्यों नहीं दिया गया? टिकट इसलिए नहीं दिया गया, अब ये मेरे ज़राए बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसर बरियार साहब ना बहुत अरबपति आदमी, उनका ख़ानदान जो है, उनका स्पोर्ट्स का दुनिया भर में बिजनेस है और उनके पास बेतहाशा पैसा है, और साथ साथ उनके पास चौधरी परवेज़ लाई की थपकी भी है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के तीसरी चीज़ एक और भी थी, और वो ये थी कि फरदौस आशिक अवान साहब को उस्मान डार ब्रदर्स जो हैं वो ये ज़ोर लगा रहे थे कि आप वहाँ से जाके इलेक्शन कंटेस्ट करें और जीत के बाकायदा वज़ीर बने, तुसी की एवं है, मतलब मामले खसूसी बनी फिर दे। अब फरदौस आशिक अवान साहबा जो है ना, वो बड़ी सियानी खतून है, उनको पता है कि वरियों के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ना आसान बात नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने उस तरफ जाने की बजाय पार्टी घेरी, परवेज़ लाई को भी राज़ी किया। बरियार साहब जो हैं उन्होंने कहीं कोई, हो सकता है किसी की मुट्ठी भी गर्म की हो, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर अक्सर टिकट्स लेने के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, पहले भी होते रहे। पीटीआई ने तो तकरीबन हर तीसरा टिकट जो पैसे लेके दिया था पार्टी फंड के नाम के ऊपर सॉरी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह से करती है। हाँ, पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो कैंडिडेट ढूंढती फिरती है। फ़िलहाल तो उनकी ही सूरत हाल है। मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त इस बात का बुरा भी मनाते हैं, लेकिन क्या करें, जो एक्चुअल ग्राउंड पे सूरत हाल है वो यही है। ये जो पार्टीज़ हैं दो जिनके नाम पे वोट है, तो उनका टिकट बिकता है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। कैसर बरियार साहब जो हैं वो अब अपने बेटे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। इसके लिए कहा भी यही जा रहा है कि शायद उनको एहसन बरियार को टिकट मिल भी जाएगा। लेकिन वहाँ पर कैसर बरियार साहब ने और चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब हैं, और गवर्नर पंजाब होते हुए वो सारे सियासी काम करते हैं, जबकि असूली तौर पर और आइनी तौर पर उन्हें कोई सियासी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भाई करी जाता, मतलब वो किसी चीज़ को ख़तर में नहीं लाते। मतलब साफ पानी का रुला था, पाक उन्होंने एक जो है वो क्या कहते हैं लगाने के लिए, यार वो मेरे जहन से निकला, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, यस, उसकी एक कंपनी बनवाई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की, और उसके ज़रिए जनाब उसके चेयरमैन बन गए, और वो कंपनी जो है हुकूमत पंजाब ने बनाई, उसके चेयरमैन बन के बैठ गए। ये भी एक गैर आइनी काम है मेरी दानिश में, और ये बहुत सारे आइनी माहिरीन भी ये बात कहते हैं। लेकिन चूँकि चौधरी सरवर साहब जो हैं वो एक बड़े आदमी हैं, उन्हें पता है कि मैंने कोई हथ नहीं पा सकता, मेरियाँ मतलब क्या कहते हैं पंजाबी में डाडियां दा सत्ता मियाँ सो, तो वो इस वक्त पावर में हैं। अब उन्होंने बुला के ताहर हुंदली साहब पीपल्स पार्टी के MP हुआ करते थे एक दौर में, 2018 के इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और को 13,000 वोट आज़ाद हैसियत में लेके गए थे। तो उनको फरदौस आशिक अवान और जो हैं अपना गवर्नर पंजाब
उनको उन दोनों ने मिल मिला के ताहिर हुंदली को फंसा लिया और उसको वहाँ पर पीटीआई को ज्वाइन करवा दिया गया। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि जब इलेक्शन हो रहा है पंजाब के अंदर, और अगर ना भी हो रहा हो तो गवर्नर पंजाब का क्या काम है कि उसको जाके लोग कहेंगे जनाब हमने पीटीआई ज्वाइन कर ली, साढ़े गले पटा पा दो। गवर्नर पंजाब तो एक आइनी होता है और वो सिर्फ आइनी सूबे के अंदर आइनी सरबराह है, तो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए। लेकिन चूँकि गवर्नर पंजाब हों या सदर मुमलिकत हों, उनको आइन के तहत एक वो हासिल है, उनके गिर्द एक हसार है जिसको कोई भी ज़ाहिर है कि नहीं ख़त्म कर सका, तो इसलिए उनको शायद नोटिस नहीं किया जाता। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहबा को तो नोटिस हो सकता है, तो या उनको कम अज़ कम कहा जा सकता है एक हद के ज़रिए कि जनाब तुसी की कर रहे हो, तुसी आइनी सरबराह इंसान बनो, मतलब है कि इस तरह की हरकतें ना करें। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये बनी हुई है। बहरहाल पीटी के लिए पीपीए 38 का इलेक्शन जो है वो एक टफ इलेक्शन साबित होगा। इसके बावजूद के जो हैं ताहिर हुंदली साहब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, इसके बावजूद कि कैसर बरियार या बरियार फैमिली के पास बेतहाशा पैसा है, इसके बावजूद कि वहाँ पर पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत भी मौजूद है, इसके बावजूद वहाँ पर उनको टफ़ टाइम मिलेगा। उसकी वजह एक तो ये है कि सईद भल्ली जो हैं, जो 40,000 वोट लेके गए थे पीटीआई की टिकट पर, वो आज़ाद खड़े हुए हैं, और फिर नून लीग का टिकट है वरियो ग्रुप के पास, और फिर वो वरियो ग्रुप है। लिहाजा ये सारी सूरत हाल में पीटीआई के लिए फ़िलहाल कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। जो मैंने आपको सारी ये पॉलिटिकल सूरत हाल बताई है, इसमें अगर आप नोट करें तो जो अपोजिशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें बेशक ना हों, लेकिन एक बेहतर सूरत हाल दिखाई दे रही है मुस्तकबिल करीब में। लेकिन इमरान खान के लिए मौजूदा सूरत हाल में भी अच्छी खबरें नहीं हैं, और मुस्तकबिल के बारे में तो ज्योतिषी, जो सियासी ज्योतिषी हैं, वो कहते हैं कि उनका मुस्तकबिल बड़ा ख़राब है। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि मुस्तकबिल उनका ख़राब है सियासी या ठीक है। फ़िलहाल जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान के लिए अच्छी खबरें मौजूद नहीं हैं। लेकिन इसी तरह जो उसके मुकाबले पे अपोजिशन है, उनके दरमियान प्यार मोहब्बत की जो पींगें बढ़ रही हैं, अगर ये बरकरार रही और तो फिर पींग चढ़ गई ज़रा थोड़ी जी, इन्हें हूंटा होर ले लिया, तो फिर इमरान खान की कुर्सी जड़ी ना हिल हुल जाएगी। मेरा ये ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि सियासत में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप मेरे से इतफ़ाक़ करें या इख्तलाफ करें, दोनों सूरतों में डिसेंसी के साथ नीचे लिख दीजिएगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।